नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण। आज 24वां दिन है और आज हम खास करने जा रहे हैं खुद के लिए, खुद के जॉइंट के लिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना साथियों, यह बड़ा ही स्वाभाविक डिकेइंग हो जाता है और हम समझौता कर लेते हैं, यह बात अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि उम्र का असर है। पर आज आप जानेंगे कि यह सिर्फ उम्र का असर नहीं है, हमारे जॉइंट्स में जो दर्द होते हैं इसके पीछे हमारी नासमझी भी होती है और इसे ही आज समझदारी में परिणत करेंगे। तो आज के सेशन में हम जॉइंट्स पेन को विस्तार में जानेंगे। जीवन में स्वतंत्रता, फ्रीडम का वास्तव साधक गण एवं जागरूक सभी दर्शक गण, आज मैं आपसे एक सरल लेकिन गहरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने सिर पर 25 से 30 किलो वजन रखकर चलता रहे तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहेंगे उसकी गर्दन, कंधे और रीढ़ जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज करोड़ों लोग प्रतिदिन यही कर रहे हैं, बिना जाने, बिना समझे, बिना सावधान हुए। कैसे? जब हम घंटों मोबाइल पर झुकते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, स्क्रीन पर सिर आगे निकाल कर बैठते हैं, तब हमारी गर्दन पर पड़ने वाला भार कई गुना बढ़ जाता है। यही है टेक्निक और यही नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं मेरे जागरूक दर्शक गण, आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद हम में से अधिकांश ने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं होगा। जीवन में स्वतंत्रता, फ्रीडम का वास्तविक अर्थ क्या है जानते हैं? क्या यह केवल आर्थिक स्वतंत्रता है, फाइनेंशियल फ्रीडम है? क्या यह केवल सामाजिक प्रतिष्ठा है? क्या यह केवल सफलता है? या फिर सुबह बिना दर्द के बिस्तर से उठ पाना, सीढ़ियां सहजता से चढ़ पाना, जमीन पर बैठकर अपने पोते पोतियों के साथ खेल पाना, बिना सहारे चल पाना? क्या यह भी स्वतंत्रता नहीं है? क्या यह हमारी सफलता नहीं है? जब तक हमारे जोड़ स्वस्थ रहते हैं हम उनकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जब घुटनों, कूल्हों, उंगलियों, कंधों या रीढ़ में दर्द शुरू होता है तब हमें एहसास होता है कि चलना भी एक वरदान है। इसलिए आज का विषय हमने रखा है अर्थराइटिस एंड जॉइंट डिजेनरेशन, गठिया और जोड़ों का क्षरण। और आज का शीर्षक है मूविंग विथ ग्रेस अगेन, रिस्टोरिंग मोबिलिटी, रिक्लेमिंग फ्रीडम। सहजता, गतिशीलता और जीवन की स्वतंत्रता की पुनर्प्राप्ति की दिशा में हम आज बात करेंगे साथियों। सबसे पहले मैं बात करता हूं जोड़, जॉइंट्स। ये हमारे शरीर की गतिशीलता के द्वार हैं। क्या आपको मालूम है कि हमारे शरीर में 300 से अधिक जोड़ हैं, 206 बोन हैं। यही हमें सक्षम बनाते हैं चलने में, बैठने में, उठने में, झुकने में, पकड़ने में और दौड़ने में। जब हमारा जोड़ स्वस्थ होते हैं तो जीवन सहज होता है। जब जोड़ प्रभावित होते हैं तो साधारण कार्य भी चुनौती बन जाते हैं। और अर्थराइटिस क्या है जानते हैं? अर्थराइटिस कोई एक बीमारी नहीं है, यह कई प्रकार की स्थितियों का समूह है जो जोड़ों में पेन,
स्टिफनेस, स्वेलिंग, रिड्यूस मोबिलिटी उत्पन्न कर सकती है। और इसके मुख्य प्रकार होते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस सबसे सामान्य प्रकार, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून कंडीशन होते हैं, सोरेटिक अर्थराइटिस, गाउट, एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और ये ज्वाइंट डीजेनरेशन क्या है, जिसकी मैंने टाइटल में बात किया, समय, तनाव, सूजन, चोट या अन्य कारणों से जब हमारे जोड़ों की संरचना में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं ना, इन्हें ही हम बोलते हैं ज्वाइंट डिजेनरेशन। और इसके कॉमन सिम्टम होते हैं ज्वाइंट पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस, स्वेलिंग, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, क्रैकिंग सेंसेशन, डिफिकल्टी वॉकिंग, फटीग। और एक महत्वपूर्ण सत्य बताऊं, बहुत लोग सोचते हैं दर्द तो उम्र के साथ आना ही है, एजिंग इफेक्ट मान लेते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि उम्र बढ़ना तो प्राकृतिक है, दर्द के साथ जीना अनिवार्य नहीं है। ये दोनों को इस तरह से मत देखिए। और खासकर मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड ज्वाइंट डैमेज, आज की हमारी जो जीवन शैली है, इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, पुअर न्यूट्रिशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस, जिससे हमारे जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। और हमारा वेट और ज्वाइंट हेल्थ का रिलेशन जानते हैं, खासकर घुटनों पर हर अतिरिक्त किलो वजन हमारे घुटनों पर कई गुना अधिक यांत्रिक दबाव, मैकेनिकल लोड बढ़ा सकता है। इसलिए वेट मैनेजमेंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इन्फ्लेमेशन, ये जो सूजन है ना, द हिडन फायर है। और अर्थराइटिस केवल वियर एंड टियर नहीं है, कई स्थितियों में इन्फ्लेमेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसे समझना आवश्यक है। इसके ट्रेडिशनल डायग्नोसिस होते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, ज्वाइंट असेसमेंट से, एक्सरे से, ब्लड टेस्ट से। एडवांस डायग्नोस्टिक्स होते हैं एमआरआई से, अल्ट्रासाउंड से, ऑटो इम्यून मार्कर्स से, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं। और इमोशनल साइड ऑफ अर्थराइटिस जानते हैं, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, अर्थराइटिस केवल जोड़ों को प्रभावित नहीं करता है, यह प्रभावित कर सकता है हमारे आत्मविश्वास को, स्वतंत्रता को, सामाजिक जीवन को, मानसिक स्वास्थ्य को। और कई लोग दर्द से अधिक अपनी स्वतंत्रता खोने से दुखी होते हैं। और पेन एंड फियर साइकिल जानते हैं, जब पेन होता है ना तो फियर ऑफ मूवमेंट होते हैं, जिससे लेस मूवमेंट हो जाते हैं और फिर कमजोरी आती, और ये और भी दर्द को बढ़ा देता है, जिससे हमारे और भी भय हो जाते हैं। यही ज्वाइंट डिक्लाइन लूप कहते हैं इसे। आप जानते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि दर्द है इसलिए बिल्कुल न चले, वाई मूवमेंट मैटर्स। लेकिन वास्तविकता यह है कि उचित गतिविधि, अप्रोप्रिएट मूवमेंट अक्सर हमारे ज्वाइंट हेल्थ का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। मूवमेंट इज न्यूट्रिशन फॉर ज्वाइंट्स। जोड़ों को रक्त प्रवाह सीमित मात्रा में मिलता है। मूवमेंट उन्हें पोषण, न्यूट्रिशन पहुंचाने में सहायता करता है। इसलिए सही मूवमेंट ज्वाइंट मेडिसिन की तरह कार्य कर सकता है। और योग और अर्थराइटिस, अब हम योग विज्ञान की ओर आते हैं। योग का उद्देश्य केवल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, योग का उद्देश्य है अवेयरनेस, बैलेंस, मोबिलिटी, हार्मोनी। और योग की संभावित भूमिका जानते हैं, अगर उचित मार्गदर्शन में योग किया जाए तो ये ज्वाइंट मोबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बैलेंस देता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में सहायता कर सकता है। और इसके लिए विशेष योगासन होते हैं, ताड़ासन, पोस्चरल अवेयरनेस, वृक्षासन, बैलेंस ट्रेनिंग, त्रिकोणासन, मोबिलिटी सपोर्ट, मर्जरी आसन, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, पवन मुक्तासन सीरीज ज्वाइंट मोबिलाइजेशन करता है, और शवासन रिलैक्सेशन देता है। ज्वाइंट फ्रेंडली मूवमेंट फिलॉसफी जानते हैं, योग हमें सिखाता है मूवमेंट विदाउट वायलेंस, अर्थात जोड़ों पर अत्याचार नहीं, सहज सहयोग।
और प्राणायाम की भी भूमिका है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, डीप ब्रीदिंग, इससे हमारे स्ट्रेस रिडक्शन में मदद करते हैं। तब हमारे मसल टेंशन घट जाते हैं और फिर बेटर मूवमेंट हम अनुभव करते हैं और हमारे पोषण, न्यूट्रिशन और जॉइंट हेल्थ का संबंध जानते हैं। हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ईटिंग पैटर्न लेना है जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल फूड्स और एडिक्वेट हाइड्रेटेड रहना है। और कम क्या करना है? तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, एक्सेस शुगर, एक्सेस ट्रांस फैट और स्लिप और जॉइंट रिकवरी जानते हैं। अगर पुअर स्लिप है ना तो हाइयर पेन सेंसिटिविटी हो जाएगा और फिर और ज्यादा थकावट आएंगी, मोर फटिंग, और फिर लेस रिकवरी हो जाएंगे। इसलिए स्लिप भी जॉइंट थेरापी है। आज के शीर्षक का पहला शब्द क्या है? ग्रेस, द ग्रेस ऑफ मूवमेंट। और ग्रेस का अर्थ केवल सुंदरता नहीं है, ग्रेस का अर्थ है संतुलन, सहजता, लय, सजगता। और जब हम दर्द में होते हैं ना तो हमारी गति में तनाव आ जाता है और जब शरीर संतुलित होता है तो गति में ग्रेस लौट आती। इसलिए मैं कहता हूं मूविंग विथ ग्रेस अगेन। इसका अर्थ केवल चलना नहीं है, इसका अर्थ है जीवन में फिर से जीना, फिर से यात्रा करना, फिर से सीढ़ियां चढ़ना, फिर से नृत्य करना, फिर से बच्चों के साथ खेलना, फिर से स्वतंत्र महसूस करना। रीस्टोरिंग मोबिलिटी, मोबिलिटी केवल जॉइंट मोशन नहीं है, यह जीवन की क्षमता है, अपने शरीर का उपयोग करने की क्षमता, अपने सपनों को जीने की क्षमता, अपने जीवन को पूरी तरह अनुभव करने की क्षमता। रिक्लेमिंग फ्रीडम, बात किया ना मैं, फ्रीडम का अर्थ है दर्द के भय से मुक्त होना, सीमाओं से मुक्त होना, अपने शरीर पर विश्वास वापस पाना। और योग जर्नी ऑफ पार्टनरशिप है। योग हमारे शरीर से युद्ध नहीं करता, योग शरीर के साथ साझेदारी, पार्टनरशिप बनाता है। वह कहता है धीरे चलिए, सहज चलिए, नियमित चलिए, और हमारा शरीर धीरे धीरे प्रतिक्रिया देगा। अपने घुटनों, कंधों या जिस जोड़ में भी दर्द हो रहा हो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि वह दर्द भी आपको कुछ सिखाने आया है। शायद धीमा होना, सुनना, ध्यान देना, संतुलन बनाना। तो साथियों, आज संकल्प लेके जाइए, अपने हाथ हृदय पर रखिए और मेरे साथ दोहराइए, मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा, मैं दर्द से नहीं जागरूकता से आगे बढ़ूंगा, मैं नियमित मूवमेंट अपनाऊंगा, मैं अपने जोड़ों का पोषण, विश्राम और सम्मान दूंगा, मैं अपनी स्वतंत्रता वापस प्राप्त करूंगा, मैं फिर से सहजता और गरिमा के साथ चलूंगा। साथियों, अर्थराइटिस और जॉइंट डिजेनरेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जीवन का अंत नहीं है, ये केवल एक निमंत्रण है, इनविटेशन है अपने शरीर के साथ संबंध सुधारने का। वार्निंग के तौर पर आप इसको लीजिए। हर एक छोटा कदम महत्वपूर्ण है और हर योग अभ्यास महत्वपूर्ण है, हर सजग सांस महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन, कदम दर कदम दर्द की कहानी स्वतंत्रता की कहानी बन सकती है। और तब आप केवल चलेंगे नहीं, ग्रेस के साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ये था मोशनिज लोशन। एक्सेल करके, एक्सेल एक्सेल, जितना हाइट गेन करा सकते गेन कराइए। यही बैक किक। रिलैक्स।
ये आज का सेशन हमारे जॉइंट्स को फ्री करेगा। सिर्फ आज का सेशन नहीं, हर दिन का सेशन हमारे जॉइंट्स को फ्री करता है। पर आज हम खास योगाभ्यास करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा 7वां सीरीज है थेरापेटिक योगा शास्त्र, यहाँ हम रोगोपचार करते हैं। यहाँ हाथ लाइए, इसको पीछे ले जाइए, इसको आगे ले जाइए, चेंज 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 चेंज। अब कौन चेंज कीजिए, डिग्री, हाँ काम सेम रहेगा। गेन करते जाइए हाइट, एक एक राउंड कीजिए, हाइट गेन कीजिए। कल गेन कर रहे थे ना, हाइट गेन कराइए, 20-20 डिग्री का देते जाइए। हाँ हाँ, 20-20 डिग्री का। ये देखिए, ये नॉर्मल हुआ ना, दोनों आगे देख रहा, दोनों आगे नहीं देखेगा, एक पीछे देखेगा, एक आगे, फिर अल्टरनेट, फिर अल्टरनेट, 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 अल्टरनेट। ये ऐसे रखिए, ये बुनियादी है, ऐसे लुंज पुंज करके नहीं, ये रखिए, ठीक है। ये 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 मेंटल डोज भी देगा ये। हाँ, बढ़ाते जाइए हाइट, बढ़ाते जाइए, काम सेम रहेगा। हाइट बढ़ाइए, 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 हाँ बढ़ाइए, 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 बढ़ाइए। वापस स्लोली स्लोली, सेम जैसे सीढ़ी चढ़े थे ना, ऐसे सीढ़ी उतरिए, धीरे धीरे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरिए। हाँ 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 हाँ, रिलैक्स। ये देख रहे हैं, इसमें जो सारे जॉइंट्स था ना, हमारे कंधे, केहनी, ये कलाई, अंगुली, सारा एट ए टाइम शामिल हो गया। सेंसेशन आया पूरा। हाँ, आज हम सारे जॉइंट्स का करेंगे। जॉइंट्स का हमेशा टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है। पहले हम सीलिंग देखते थे, फिर नीचे देते थे। तो आज 300 जॉइंट्स हैं, हम कोशिश करेंगे ऑल 300 शामिल हो जाए, ठीक है। और वार्मिंग अप भी करते रहेंगे बीच बीच में, ताकि लुब्रिकेशन रहेगा। अगर आइडियल खड़ा होकर करेंगे तो हो नहीं पाएगा। आइए, इनहेल, इनहेल, इनहेल। अपने जॉइंट्स के प्रति सजगता रहिएगा, और सांस के प्रति तो कॉमन है ही। इनहेल, 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 इनहेल। अब यही जो अपवर्ड जा रहा था, ये साइड वाइज जाएगा। ये देखिए, जोड़िए, और यहाँ फुल एक्सहेल, पूरा एक्सहेल करके, फिर इनहेल, एक्सहेल, ये उल्टा है। इनहेल, एक्सहेल, पूरा इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट वन, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अब देखिए, हम एक एक जॉइंट्स के प्रति सजग होता हुआ, यहाँ हमारा 7 जॉइंट्स हैं, ठीक है। 7 इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं, C1 से लेके C7 तक होते हैं। देखिए, पहला हम इसको बोलते हैं यस नो मूवमेंट। ऑलरेडी हम लोग हर दिन करते हैं, सिर्फ आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हर दिन एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आज सेशन ही है जॉइंट। देखिए, इसको बोलते हैं यस नो मूवमेंट। आज गौर से समझा देता हूँ, खासकर प्रदीप सर नए आए हैं, आप भी नए आए हैं, है ना। ये देखिए, जब हम यस मूवमेंट में जाते हैं ना, ये कंप्लीट स्ट्रेच कीजिएगा। ये स्किन में भी यहाँ खींचा हुआ महसूस होना चाहिए इनहेल के साथ। और ये एक्सेल, ये अप डाउन हुआ, ठीक है। दूसरा देखिए, ये लेफ्ट, लेफ्ट लीजिए, एक्सट्रीम,
लिफ्ट में ले जाइए। और ये एक्सट्रीम राइट, ये सर्वाइकल जो C1 से C7 है ना, इसका जब आप फोटो देखेंगे एक्सरे में या अदरवाइज गूगल में देख लीजिए, ये सातों अलग अलग स्ट्रक्चर का है। ऐसा नहीं कि ये टेढ़ा लंगड़ा भगवान भूल गए थे जल्दीबाजी में टेढ़ा लंगड़ा बना दिए, एक ही जैसा स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों नहीं बना दिए। ये सब की सातों की भूमिका 7 है, इसलिए इसके स्ट्रक्चरल डायग्राम इस तरह से हैं, उसमें कोई भूल नहीं किया गया है। ठीक है, ये समझिए, हर हड्डी टेढ़ा लंगड़ा ऐसा ऐसा दिखता है ना, उसकी भूमिका ऐसे ही है। तो ये सातों का जो स्ट्रक्चर है इस चीज़ को डिसाइड करता है। सातों का एक दिन डिटेल बताऊंगा, वो सातों में से सबका क्या नाम है और वो क्या डिसाइड करता है। लेफ्ट ड्रॉप कराइए। 2 मूवमेंट अभी तक हमने किया, अब तीसरा मूवमेंट ये ड्रॉप है। ड्रॉप कराइए, ड्रॉप कंप्लीट। ये आपकी जो कनपट्टी है इसमें सट जाए, कोशिश कीजिए, कंधा को ऊपर मत लाइएगा वापस। और ये एक्सेल करके होगा, हमारा बॉडी छोटा हो रहा है, एक्सेल करके सटाइए, इनहेल करके मूल स्थिति में जाइए। ये एक्सेल और ये एक्सेल, ये सब चीज़ हम तो धमाधम करके रोज करते हैं 10 से 15 मिनट वार्मिंग अप के दौरान। अदरवाइज बूढ़े बुजुर्ग या आपको भी कभी लगे कि लो एनर्जी में हैं, थके हुए हैं, या फीवर हो गया या कुछ ऐसा हो गया, जब यहाँ नहीं आ पाए या कोई आदमी नहीं आ पाता है, कुर्सी पर बैठ के खूब आराम से कुर्सी पर बैठ के भी ये सब चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको धमाधम ही करना है। अगला मूवमेंट है, ये देखिए, चिंटक आगे कीजिए, एक्सट्रीम में भेजिए। इसको नहीं लाना है, ये ऐसे नहीं कर लेना है, ये अगर ऐसे कर लिए तो ये वाला फेल हो गया। ये कोशिश कीजिए फिक्स रहे, और ये फिक्स है। हम अभी सिर्फ नेक एक्सरसाइज कर रहे हैं, ग्रीवा संचालन बोलते हैं। ये सर्वाइकल के जो इश्यूज होते हैं ये सब अर्थराइटिस में ही, गठिया में ही आते हैं। हमारे जॉइंट्स स्टिफ होने लगे, यही गठियावाता कहलाता है। ये फ्रंट हुआ चिंटक, अब यही साइड टक, ये फिक्स रहेगा। और ये कोशिश कीजिए ऐसे लाने को, ऐसे लाने को। मिनिमम मूवमेंट लोअर बॉडी में हो, सिर्फ ये 5वां था। ये हम हर दिन ये करते हैं, ठीक है, आज सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। अब हाफ रोटेशन, लोअर हाफ रोटेशन, कप की तरह बनाइए, ये लोअर हाफ। हाँ, अब अपर हाफ, टॉप 180 बनाइए ऐसे, और ऐसे नजरें ऊपर सीलिंग की ओर देखिएगा। ये अब कंप्लीट हो गया। अब 7वां जो है पूरे को कवर करेगा, ठीक है। यहाँ फुल रोटेशन, फुल रेंज ऑफ मोशन लेंगे। यहाँ से शुरू होगा, ये देखिए, एक्सेल से शुरू कीजिए। ये सब हम शामिल कर लिए हैं ऑलरेडी, ये सब रिवीजन है सिर्फ। एक्सेल और यहाँ ले जाइए, इसमें ऑल द रोटेशन आ जाते हैं। यहाँ चिन को सटेगा, यहाँ चेस्ट को सटा, इसको बोलते कॉलर बोन, ये वाला चीज़ कॉलर बोन है, ठीक है। पहले चेस्ट को सटा, अब ये कॉलर बोन को सटेगा, चिन कॉलर बोन को सटेगा, ठीक है, एक्सेल करता हुआ। अब ये पीछे जाएगा, हमारा हेड कॉलर को सटेगा, जो शर्ट का कॉलर है ना वो, और यहाँ एकदम धीरे धीरे जाइए, आँख पूरा खोल के रखिएगा। अभी इनहेल है, जैसे ऊपर वाला मूवमेंट होने लगा तो इनहेल। अब यहाँ देखिए, जो हमारा हेड है ये कॉलर बोन, लेफ्ट कॉलर बोन को सटेगा, यहाँ तक इनहेल था। अब एक्सेल में आ गया, अब देखिए फिर से एक्सेल, ये चिन टू चेस्ट में आ गया, ठीक है। और यहाँ ये चिन टू चेस्ट, अब ये चिन आ जाएंगे कॉलर बोन पर, आ गए, और ये कॉलर पर हेड जाएगा। ये टेक, फिर से लेफ्ट पर आ गया, और ये आया। ये आधा चक्र हुआ। अब इसी का उल्टा 2 चक्र और करेंगे। अभी हम चिन टू चेस्ट में जाके राइट जाते थे, अब चिन टू चेस्ट में लेफ्ट जाएंगे। आइए एक्सेल, अभी एक्सेल एक्सेल एक्सेल। अब लेफ्ट कॉलर बोन पर रख दीजिए, चिन को यहाँ पर रख दीजिए ऐसे। हाँ, कंधा को ऊपर लाके मत रखिएगा इसको, और यहाँ ऊपर ले जाइए, स्लोली पीछे ले जाइए, स्लोली पीछे 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 पीछे, फिर से चिन टू चेस्ट, लाइए लाइए, कॉलर बोन पीछे पीछे पीछे, रिलैक्स।
ये 7 एक्टिविटीज इसको बोलते हैं स्कंध संचालन, ग्रीवा संचालन, ठीक है, नेक रोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सूक्ष्म क्रिया में आते हैं। इसको हम जबरदस्ती जोड़ देते हैं धमाधम करके, क्योंकि वार्मिंग अप के लिए तो हम जाते नहीं ना, इतना ही देर में हमें ज़्यादा इफेक्ट, और हम अफोर्ड कर पाते हैं। सपोज जिस टाइम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम लोग इतने बुजुर्ग हो गए, तो आप सपोज आप नहीं कर पाते हैं धमाधम के साथ, ठीक है, तो आप बिना धमाधम किए हुए भी, हम तो इसलिए करते हैं ना ताकि थोड़ा कैलोरी बर्न होता है, मोटापा घटता, वजन घटता है, इसलिए हम धमाधम में लाते हैं। आपसे नहीं होता है, आप ऐसे करते रहिए। समझ गए ना फिलॉसफी। चलिए अब इसके नीचे आते हैं, इसको बोलते हैं स्कंध संचालन। ये हम ऑलरेडी करते हैं हर दिन, ठीक है, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ। स्कंध संचालन, ठीक है। शोल्डर को श्रगिंग करते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं? श्रगिंग, यहाँ तक ऊपर जा सकता है, ये डाउन, इनहेल करके, सब में ब्रीदिंग पैटर्न जुड़ेगा, ठीक है। ये इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये हमारे बीमारी का मैं नाम नहीं बोलता हूँ, अदरवाइज ये वाला जो चीज़ है शोल्डर फ्रोजन, हमारा कंधा यहाँ ऐसे एकदम सेंसेशन आता है ये वाला चीज़ में, उसके लिए ये सब कुछ ना कुछ के लिए है, ठीक है। ये देखिए पहला ये हुआ। दूसरा अल्टरनेट में क्या होगा, हमारा रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है, ये हाइट गेन कर लेता है। ये देखिए अल्टरनेट कीजिए, ये केहूनी सीधा रहेगा, मतलब केहूनी सीधा होता ना तो इसका वजन भी इस पर आता है। ये हाँ, ये देखिए, ये कर लिए। हम 8 बार कम से कम करते हैं, आज तो 1 बार 2 बार करके जस्ट मैं फैमिलराइजेशन कर रहा हूँ, रिपीटेशन कर रहा हूँ। अब देखिए यही शोल्डर सॉकेट रोटेशन करेंगे। यहाँ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं, 360 एंगल, यही सॉकेट ऐसा है ज्वाइंट जो है 360 परमिट करता है, बाकी सब 360 नहीं करेगा, ये करेगा। ये देखिए ये ऐसे हिलाइए, ये जो कूल्हा है ना ऐसे गोल जैसा होता है, ऐसे इसका ऐसे। अभी तो हम जल्दी जल्दी करके भाग रहे हैं, लंबा नहीं करेंगे। कायदे से ये सब जो कर रहा हूँ आप बैठ के कभी कर लीजिए, 8 into 3, ठीक है। अभी जो हम ये हिस्सा कर रहे हैं मोर देन सफिशिएंट, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 100 साल तक आपको जॉइंट का फ्री रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए आता है शोल्डर श्रगिंग, इसमें ऐसे कीजिए, ये इंगेज कीजिएगा, ये ऐसे कीजिए, ऐसे, हाँ, एक्सेल करके। इनहेल, चेस्ट ओपन, पूरा ऐसे बोलिए, हाँ, एक्सेल, ऐसे झुकाइए, जैसे कुब्बड़ जैसा हो जाता ना, ये पूरा अंदर घुसा लीजिए, ये वाला चीज़ ऐसे, हाँ। इनहेल, पूरा इनहेल, चेस्ट आउट, हाँ, ऐसे पूरा सीना को निकालिए, फिर अगेन ऐसे कीजिए, एक्सेल, इनहेल, ऐसे पूरा खोलिए, हाँ, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। अब देखिए हम आते हैं अपने शोल्डर सॉकेट के लिए और एल्बो को भी लाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये प्रारंभिक स्थिति, यहाँ उंगली ऐसे रखेंगे, ये भी एक मुद्रा है, हमने बताया था। ये देखिए ऐसे, ये सारे टिप को जोड़ लीजिए और इसको यहाँ लाइए, और ये रोटेशन, ये ऊपर जाएगा, ये बाइसेप जो है हमारे कान को सटेगा, अंदर तक आ गया। ये देखिए मैं बीच में टोका टोकी कर नहीं पाता हूँ वार्मिंग अप के दौरान, अभी आपको करेक्शन का, ये देखिए ये यहाँ बना रहेगा और ये बाइसेप कान में सटेंगे, ठीक है। और जब नीचे आएंगे तो ये दोनों केहूनी सटेगी, और फिर यहाँ ये देखिए ये बॉडी को सटेगा, ऐसा नहीं, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे टाइम पास हो गया 8 बार। फिर रिजल्ट भी टाइम पास जैसा ही होगा। हम 2 ही बार करें, 4 बार बेशक हम ना करें, ना हो पाए, करे तो नहीं, ना हो पाए चलेगा, क्योंकि शरीर की स्थिति अलग अलग है। ये देखिए ऐसे लाए और यहाँ ले गए। पहला रिक्वायरमेंट, ऊपर ले जाइए, ऊपर, हाँ, सटाइए और सटाइए और सटाइए, और ये दूसरा लाइए यहाँ पर, और तीसरा देखिए यहाँ तक लाइए। ये इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता, ये एक्सट्रीम पोजीशन। नीचे लाइए, ये पैरासिम्पैथेटिक वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, यहाँ तक सटाइए, ये वाला सटाइए, और पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए, ऊपर, फिर ये कंडीशन, और ये आधा चक्र हुआ। यही हम 8 बार करते हैं। इसी के डायरेक्शन चेंज कीजिए, ये मूल स्थिति आ गया, प्रारंभिक स्थिति, स्टार्टिंग पोज। अब यहाँ लाइए, सटाइए और यहाँ ऊपर ले जाइए, उल्टा डायरेक्शन, काउंटर क्लॉक, और यहाँ ऊपर, पीछे
पीछे और यहाँ ये सटाइए, यहाँ सटना चाहिए ये वाला चीज़ दोनों, ऐसे आर्मपिट में घुसना चाहिए। और ये फिर से ऊपर, ये 2-2 बार हम सैम्पलिंग के लिए कर रहे हैं, यही हमें 8-8 बार करना होता है, ठीक है। ये हमारे रोटेशन। अब यही देखिए ओपनिंग होता है, ये रिबकेज है ना, बक्सा में भी बहुत जॉइंट है, ये फिक्स नहीं है, सिंगल पीस नहीं है, अलग अलग पीसेस हैं इसमें, ठीक। आइए, ये थोरैसिक T1 से T16 तक, T से T12 तक, ये वाला का काउंटिंग है T, ये C वाला है, ये T वाला थोरैसिक। यहाँ देखिए, यहाँ लाइए, इसको खोलिए पूरा, और ये रिबकेज भी बक्सा है ऐसे ऐसे, उसमें कब्जा बहुत है, उस कब्जा पर हम काम कर रहे हैं, रिबकेज वाला। खोलिए, और ये इनहेल पूरा खोलिए बक्सा को, इसी बक्सा में हमारे लंग्स और हार्ट रहते हैं। ये रिलैक्स। अब देखिए, हम अपना कंधा कर लिए, गर्दन कर लिए, अब हम आते हैं अपने एल्बो पर। एल्बो को सपोर्ट दे लेंगे, ठीक है, जो हम ऑलरेडी ऐसे करते हैं ना। ये देखिए, ये किस पर फोकस्ड है, ये मुद्रा में रहेंगे, ये यहाँ संपर्क रहेगा। ये अभी हम टोटली अपने एल्बो के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आगे की ओर देखिए एल्बो जॉइंट। अब यही साइड वाइज जो हम करते हैं, ये देखिए, ये हम एल्बो जॉइंट्स को कर रहे हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म है, आपको लगेगा कि बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन जो हमारी परेशानी होते हैं ना, आप लोगों से पूछिए, वो बोलेंगे हमारे यहाँ घुटना दर्द कर रहे हैं, यहाँ कंधा दर्द कर रहे हैं, यहाँ कमर दर्द कर रहे हैं। यही सब छोटी छोटी चीज़ होते हैं। हम जॉइंट्स के ऑल द एंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ लाइए और इसको ऊपर ले जाइए, इनहेल करके खींचिए, पूरा बॉडी को खींचिए, हाइट दीजिए, फिर से वापस यहाँ, ये मूल स्थिति है, यहीं से कहीं जाता है। और ये इनहेल, हाँ, ये देखिए, जब ऊपर जाता है ना तो ब्लड घट जाता है, उस घटे ब्लड में भी काम करता है, और उसके बाद अंधाधुन ये प्रेशर में आता है। तो ये हो गया हमारे केहनी के लिए। अब देखिए हाथ का बहुत ही सरल, और हर दिन शुरुआत हमारी इसी से होती है। इसको बोलते हैं मुष्टिका बंधन। ये देखिए, कस के अंगूठा अंदर जाएगा, मुष्टिका बंधन आप दोनों के लिए खास है। ये लोग तो बहुत बार हमारा लेक्चर सुने हैं, आप दोनों के लिए खास है। मुष्टिका बंधन इसको बोलते हैं। और फोर्सफुल ओपनिंग कीजिए, फोर्सफुल फिर से क्लोज और ओपनिंग, मुष्टिका बंधन। इसमें क्या होता है, ये सब में वेव होते हैं, यहाँ ये सब में आपको सेंसेशन थोड़ा आना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे टाइम पास वाला नहीं, ऐसे प्रेशर के साथ, जैसे कि किसी चीज़ को स्क्वीज करना हो, ऐसे स्क्वीज करने के लिए सब बंद करते हैं ना, वो चीज़। और यहाँ पूरा खोलना है, जैसे एकदम प्रेशर के साथ ऐसे खोलिए, तो ये मुष्टिका बंधन हो गया। अब देखिए मुष्टिका नमन। ये देखिए, नमन मतलब होता है बेंडिंग, संस्कृत में नमन बोलते हैं। ये मुष्टिका, मुट्ठी, फिस्ट है ना, ये मुष्टिका नमन। और ये ऊपर कीजिए, ये अब इसी का प्रकारांतर है। ये देखिए, सीधा लाइए और अंदर की ओर कीजिए, अंदर की ओर बेंड, हाँ, मुट्ठी बंद रहेगा। ये देखिए, ये कहाँ दर्द रहेगा, आके तो दिखाए। अब यही मुष्टिका को दोनों को बंद कर लेंगे, ठीक है। मुष्टिका वाला ही सारा एक्शन देंगे। 360 रोटेट कीजिए, 360 रोटेट कीजिए, हाँ, रोटेट कीजिए, हाँ, डायरेक्शन चेंज। हम 8-8 बार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिखाना है, भागना है, आगे भी जाना, कर्मयोगी भी बनना है ना। तो ये मुष्टिका को टारगेट हो गया। अगला इसे बोलते हैं मणिबंध। जो हमारा यह हथेली है ना, इसको बोलते हैं मणिबंध। मणिबंध नमन जैसे बोला तो बेंडिंग। ये देखिए, ये रिस्ट बेंडिंग, ये पूरा ऐसे करके, ऐसे जैसे कि हम दीवार में ठेल रहे हो, ऐसे टाइम पास नहीं, ऐसे कुछ कर लिया, ऐसे टाइम पास वाला का गुंजाइश नहीं है। ऐसे मारिए धप से, जैसे कि हम दीवार ठेल रहे हो, हाँ, प्रेशर के साथ ऐसे प्रेशर अप्लाई कीजिए। और यहाँ बेंड, एक्सेल के साथ नीचे की ओर जाएगा, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब यही चीज़ बाएं और दाएं, ये देखिए, ऐसे लाए, यहाँ लाइए, ऐसे बाहर की ओर, ऐसे ठेलिए, ऐसे बाहर की ओर, और ये अंदर लाइए, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। ये मणिबंध नमन है, रिस्ट। अब यही मणिबंध घूर्णन बोलते हैं इसको। घुमाइए, रोटेट कराइए 360। मणिबंध घूर्णन, वो मणिबंध नमन था, ये मणिबंध घूर्णन है। ये
ये देखिए, हाँ फिर दूसरे डायरेक्शन। अभी बेशक एक एक दो दो करके भागेंगे, लेकिन बैलेंस जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए इसका लास्ट एक्सरसाइज होता है मणिबंध का। ये स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच कीजिए। ये शुरू में नहीं करते हैं, अंतिम में। ये पूरा एक्सट्रीम ले जाइए और यही पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, पीछे, आगे, पीछे, आगे। अभी ये सब जब हम कर लेते हैं ना, तब हमारे हाथों में, अंगुलियों में, जॉइंट्स में इतना शक्ति आता है कि हमारे बॉडी को उठा सके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम दे सकें। अभी सीधा है, जैसे सर करते हैं, सीधा आके सूर्य नमस्कार करते हैं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। पहले हमारे शरीर को वार्म अप चाहिए। आप आके सीधा ही सूर्य नमस्कार में आ जाते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में इतना हाई डिमांडिंग है, इतना हाई डिमांडिंग है वो, और वही आते के साथ कर लेते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको ड्रेन कर देगा, थका देगा। आप हमारे साथ कोप अप नहीं कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, पर मॉडरेट कीजिए, मॉडरेट। कुछ भी ये सब जो अभी सूक्ष्म वाला बोल रहा हूँ, ये सब मॉडरेट ही है। ये सब बैठ के करते हैं। अभी हम कहाँ थे, मणिबंध में थे। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया मणिबंध का, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे आते हैं, कंधे का, कंधा का नहीं, हाँ कंधे का हो गया। अब हम नीचे आते हैं कमर पर, ठीक है। कहाँ कहाँ जॉइंट्स है, देखिए यहाँ से हम ऊपर कवर करते हुए आ रहे हैं, अंगुली सारा हो गया, ये सब यहाँ तक कवर कर लिए हैं, है ना। अब कमर वाला हिस्सा बातें। तो जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज क्या, उसकी क्या संभावनाएं हैं, सबको एक्सप्लोर करना। तो देखिए, ये जाइए यहाँ, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। क्या वो कर सकता है, जो भी कर सकता है वो हम कराएंगे। दिनचर्या में तो हम करा नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, जरूरत ही नहीं होता। हम ऑफिस में जाके ऐसे ऐसे करेंगे, बोलेगा पगला गया, तो ऑफिस में तो कर नहीं सकते ना। और फिर चूंकि हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये स्टिफ होना शुरू हो जाता है। अब इसी का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। डायरेक्शन चेंज कीजिए, एक्सट्रीम में ले जाइए, ये ऐसे। ये कमर का हम हर दिन करते ही रहे हैं, कोई नया नहीं है, इसलिए मैं जस्ट एक झलक दिखा के आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब देखिए, इसको बोलते हैं ट्रंक, या जो धड़ है हमारा मेन हिस्सा। थोड़ा सा अभद्र भाषा के साथ ही बोलता हूँ, जब हमारा बॉडी हिंदू धर्म में ये हो जाता है ना, तो अंतिम में ये वाला बच जाता है, और इसको गंगा नदी में या इसमें प्रवाह किया जाता है, यही वाला हिस्सा। बाकी ये सब खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, मैं देखा हूँ ये वाला, ये सब, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ऑलमोस्ट बचा रह जाता है, और इसको अग्नि से निकाल के फिर प्रवाह, जीरोइंग नहीं, हालांकि इलेक्ट्रिक वाला में तो जीरोइंग हो जाता है, लेकिन अपने यहाँ जो देसी वाला में है जीरोइंग नहीं होता है। हाँ, तो ये वाला नहीं बचता, ये बच जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक वाला में तो शायद जीरो ही हो जाता। इलेक्ट्रिक में तो जीरो ही कर देता, लेकिन जो अपना देसी वाला है उसमें ये चीज़ बचता है, और बचाना भी होता है। ये निकाल के फिर प्रवाह किया जाता है। हाँ, कुछ भी। यहाँ तो शायद ये देता है, ये तो ये जो हिस्सा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, सब कुछ इसी में है। ये धड़ बोलता हूँ इसलिए महत्व की बात बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीते जी भी और मरते हुए, तो इसका सबसे सारा माल पत्थर इसी में फंसा हुआ, ठीक है। तो ये ट्रंक रोटेशन, इसको ट्रंक बोलते हैं, धड़ बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ है और यहाँ पैरेलल तक ही जाएंगे, यहाँ तक। ये देखिए, यहाँ रोटेशन, रोटेशन, यहाँ से इनहेल शुरू करेंगे, यही धड़ वाले को, ठीक है। धड़ का मतलब समझ गए ना, एक्सेल, एक्सेल, हाँ। अब यही 2 बार ही चेंज कर देंगे डायरेक्शन। अभी यहाँ राइट में जाएंगे, ऐसे जैसे कि हम गाड़ी को कवर पहना रहे हैं, ऐसे कंप्लीट। ये देखिए, ये ट्रंक रोटेशन है, ये 2 बार करके, ठीक है। ये अपर पार्ट को हम टारगेट कर रहे थे, और ये वाला जो था हिप रोटेशन, ये देखिए, ये क्या हो रहा, ये लोअर पार्ट यानी कि जांग से हमारे जो ये सटे हैं, ये वाला कॉमन है ना, कमर वाला कॉमन है, पेल्विस बोलते हैं, ये पेल्विस कॉमन होते हैं, इसमें फीमर आते हैं, और ये ट्रंक वाले आते हैं, इसमें स्पाइन बोलते हैं, ये वाला कॉमन। तो अब हम ये नीचे वाला कर रहे हैं, ये देखिए, इसको हिप रोटेशन बोलते हैं। ये जो व्यक्ति डांस करते हैं, डांस में अभिरुचि रखना चाहते हैं, जैसे हमारे माननीय आर.के. सर जी तो उनके लिए ये हिप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है।
हिप जाएगा इस डायरेक्शन में और ट्रंक जाएगा उस डायरेक्शन में, तब दोनों शामिल हो जाएंगे। ठीक है, हिप और ट्रंक दोनों को शामिल करेंगे। आइए कैसे करते हैं। ये उठाइए इनहेल करके और हिप को पहले आगे भेज दीजिए और ट्रंक को पीछे भेजिए। ये आगे जाएगा ये पीछे, और ये रोटेट कीजिए, दोनों हो गए कंबाइन। ये अब हिप पीछे जाएंगे, ट्रंक आगे, और ये दोनों शामिल, हिप एंड ट्रंक। 4 बार कर लिए। अब डायरेक्शन चेंज कीजिए 4 बार के बाद, इनहेल करके अब हिप को पीछे भेजिए और ये आगे, ये जितना हो रहा, हिप को भी ट्रंक को, ये रिलैक्स। देखिए यहां तक हम कवर कर लिए। अब इसको बोलते हैं पेल्विस जॉइंट, जो दिखता नहीं है, अंदर का रहता, सिनोवियल फ्लूइड वहां रहते हैं अंदर जॉइंट्स में, जो कार्टिलेज को खा जाते हैं ना, ये चीज। ये देखिए, ऐसे दूर वाले को दिखेगा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन अंदर यहाँ ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं। ठीक है, ये पेल्विस जॉइंट, पैर सटा लीजिए तब होगा। ये अंदर हो रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि ये टाइम पास है, हो रहे हैं अंदर। हाँ, अंदर। हाँ, ये पेल्विस, ये देखिए, रिलैक्स। अब हम जांग तक भी कवर कर लिए। अब हम आएंगे अपने सबसे कमजोर, सबसे निरीह प्राणी जिसे बोलते हैं। ये निरीह प्राणी है क्योंकि इसका अपना कोई दिए नहीं है भगवान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये अभी यहाँ ऐसे पकड़ के नहीं करेंगे, ये और माइनस में पहुँचा देगा, ये और ज़्यादा वजन देगा, ऐसे हम नहीं रखेंगे, ये सिंबॉलिक है। अब बेशक हाथ यहाँ करा लीजिए। ये देखिए, अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो डायरेक्शन के लिए, ना कि वजन देने के लिए। ठीक है, वजन नहीं देंगे, नहीं तो घुटना और हमारा चला जाएगा। 4 बार के बाद डायरेक्शन चेंज। ये हम घुटना का जॉइंट जो है ना, लुब्रिकेटिंग मटेरियल होते हैं उसके लिए। अब देखिए यही वाला चीज़ हम स्प्लिट कर देंगे। ये अभी दोनों साथ साथ जा रहा था, अब दोनों अलग अलग। ये देखिए आया, ये एक्सेल करके नीचे, एक्सेल करके नीचे, एक्सेल। अब ये बेंड हुए ऐसे, बाहर कट जैसा आवाज़ हो सकता है कि आता हो, ऐसे। हाँ, ये हम घुटने तक आ गए। ठीक है, घुटने की और भी कैपेसिटी है जो हम अदरवाइज यूज नहीं करते हैं। यहाँ आगे ले जाएंगे और ये इससे यहाँ तक सटाएंगे। अभी देखिए हम किस में आ गए, थाई में आ गए और घुटना में आ गए, दोनों में आ गए। फिर लेग स्विच, यहाँ आगे बढ़ाइए और यहाँ ऊपर, यहाँ पकड़िए और इसका चेस्ट में सटा लीजिए घुटने का। ठीक है, फिर से ऊपर ले जाइए, यहाँ। अभी स्टैंडिंग में इतना ही करेंगे, बाकी हम सिटिंग में जाएंगे तब करेंगे। ठीक है, अब हम एंकल में आते हैं। एंकल में आइए। ये आप दोनों खासकर गौर से देखिए, इसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। ये सब हम बैठा के करते हैं। ये देखिए, ये एंकल जो है ना, इसको बोलते हैं गुल्फ, और नमन मतलब आप लोग करते रहिए, बेंडिंग, गुल्फ नमन, ये हम बैठ के भी कई बार करते हैं। ठीक है, ये है, ये एक्सट्रीम में ऐसे ले जाइए, गुल्फ नमन। एंकल जो टखना है ना, इसको बेंडिंग जब करेंगे, इसका नाम है गुल्फ नमन। आप लोग को अब तक नाम भी याद हो जाना चाहिए। आप लोग को परीक्षा भी देना है ना। परीक्षा का नाम बोले पता लगा कल से हम अकेला ही क्वेश्चन पेपर लेके खड़े हैं। लिख कर जाए। 22 सेंटर में जा रहा है ना, फाइटर के कॉकपिट में ले जा रहे हैं, N-32 ले जाएगा, हेलीकॉप्टर ले जाएगा, ऐसा हेलीकॉप्टर ले जाएगा। वो तो स्वाभाविक स्वाभाविक। ये देखिए, ये हमारे गुल्फ नमन। ठीक है, ये डाउन अप, डाउन में एक्सट्रीम लेना। देखिए इसमें फिर बोलता हूँ, ये कोई एक्सरसाइज नहीं हुआ। ठीक है,
आप अपने क्षमता के परे जाइए, वो एक्सरसाइज कहलाया। ये देखिए, ये हाँ, उस पर भी, काफ पर भी। ये देखिए, एक्सट्रीम में जाइए, वहाँ तक पहुँचिए। ऐसा नहीं ऐसे 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 8 बार हो गया टाइम पास। ये एक्सट्रीम में जाइए, एक्सट्रीम में जाइए और एक्सट्रीम में आइए। ये चीज़ हम दंडासन में भी कर सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं, सो के भी कर सकते हैं। जितना मैं कर रहा हूँ इसके लिए खड़ा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। हम इसलिए खड़ा होते हैं ताकि हमारा और भी चीज़ पोस्चरल करेक्शन भी हो जाए। अब गुल्फ नमन था, इसी में हम गुल्फ घूर्णन करेंगे दूसरे साइड। ये देखिए, जितना एक्सट्रीम जा रहा है, लेफ्ट राइट। ये हर दिन हम नहीं बोलेंगे, ये हर दिन तो हम ऐसे ही करते हैं रनिंग में, टक 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 टक। ये अब इसको 360 घुमाएंगे, गुल्फ घूर्णन। ये पूरा घुमाइए, डायरेक्शन चेंज दीजिए 8-8 बार। बेशक हम 1 बार 2 बार करके आज भाग रहे हैं, क्योंकि इतना डिटेल में तो जाएंगे तो कर्मयोगी का भी टाइम हो गया। ये देखिए, फिर दूसरे पैर को यहाँ, पहला मूवमेंट हुआ अप डाउन, दूसरा हुआ साइड वाइज, तीसरा हुआ रोटेशन, चौथा हुआ दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। अब आता है अंगुलियों की बारी। अंगुली बहुत ही इग्नोर्ड होता है, इसके लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो जब भी आप नहाते हैं, अभी हम लोग का उम्र हो गया, इसे खड़ा होकर ऐसे ऐसे मत कीजिए, सपोर्ट ले लीजिए, ठीक है। ये व्यवहारिक बता रहा हूँ, सपोर्ट ले लीजिए दीवार से और यहाँ जाके पूरा ऐसे 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 हर दिन बाथरूम में, ठीक है, साबुन खूब लगाइए। इससे ना कि आपके जॉइंट्स जाएंगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूरा ऐसे 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 ऐसे। अभी मैं तो विदाउट सपोर्ट हूँ, सपोर्ट के रहिएगा। ऐसे 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 दोनों में खूब मलिए, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। कई लोगों को देखेंगे चेहरा तो सुंदर है, खूब मेकअप है, लेकिन पैर ये जो है ये गंदे रहते हैं। मेरा देखिए, मेरा बेशक चेहरा सुंदर नहीं है, लेकिन एड़ी देखिए। तो एड़ी में आदमी ऐसे ऐसे किया, टप 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 चल दिया। समय दीजिए, ये भी हमारा हिस्सा है, ठीक है। इसमें भी पूरा ऐसे 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 1 मिनट लगेगा ना। जब डॉक्टर के यहाँ ECHS में बैठते हैं 2-2 ढाई घंटा, उससे तो सस्ता ही पड़ेगा। तो अंगुली का व्यवहारिक रूप में इस तरह से जरूर ये सब कीजिए। यहाँ तो हम वो वाला चीज़ नहीं कर सकते। अभी यहाँ आइए, यहाँ सिर्फ बिग टोज, यहाँ भी जॉइंट्स हैं, 300 जॉइंट्स हैं हमारे, है ना। ये देखिए, अभी सिर्फ बिग टोज को टारगेट करेंगे, ये वाला ऐसे ऐसे बिग टोज। हाँ, अब दूसरे को जल्दी जल्दी मैं करता हूँ, कई चीज़ बाकी है। ये देखिए, ओनली बिग टोज, यही आगे लाके ये इतना ही फ्लेक्सिबिलिटी उसमें भी है। लेकिन कई लोग का देखेंगे कि घुटना, ये पैर वाला अंगूठा मुड़ता ही नहीं है, स्टिफ हो गया, जबकि वहाँ भी जॉइंट थे, वो सिंगल पीस हो गया, ठीक है। अब हम पूरे अंगुलियों को, सारे को लाएंगे यहाँ, सारे को ऐसे ऐसे, जैसे हाथ की अंगुलियाँ मुड़ते ना, ये ऐसे मोड़िए, फिर सीधा, फिर मोड़िए, फिर सीधा, फिर दूसरे पैर से कंप्लीट अंगुली को ऐसे ऐसे, हाँ, उसी पर लोड दीजिए, इसको ऐसे मोड़िए। हाँ, यही काम आगे करके, ये सीधा हो गया। अब इसको ऐसे दे देंगे, वजन डालिए इसी के ऊपर, ऐसे पूरा फोल्ड कीजिए। आप फोल्ड कीजिए, आपको फोल्ड ही नहीं हो रहा कुछ भी, फोल्ड कीजिए, पूरा फोल्ड कीजिए। देखिए मेरा तो कैसे हो गया, पूरा फोल्ड कीजिए। हाँ, सीधा, फिर फोल्ड, फिर सीधा, फिर वापस। ये देखिए ऐसे ले गए, फोल्ड कीजिए, हो रहा ना। हाँ, पूरा मुड़ना चाहिए, इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट, ये हो गया। अब इसको घसीटिए, यहाँ के स्किन के लिए, यहाँ पीछे ले गए और इसको घसीटिए ऐसे। हाँ, थोड़ा पेनफुल होगा, दूसरे साइड ऐसे घसीटिए। हाँ, ये हो गए हमारे स्टैंडिंग, ठीक है। अब हम सिटिंग 5 मिनट फट करेंगे और फिर आगे की यात्रा में जाएंगे। बैठिए, वज्रासन में आइए, वज्रासन। अभी तक हम अपने बॉडी के सब जॉइंट्स को कवर कर लिया मोटा मोटा। अब हम बारीकी में जाएंगे, ठीक है। बारीकी के लिए क्या होते हैं, हम लोग अगर थक गए हैं तो हम पीठ के बल हो जाएंगे। पीठ के बल आ जाइए, पीठ के बल थोड़ा, लेकिन आप लोग देख नहीं पाएंगे। पहले ये देख लीजिए, आप लोग बैठे रहिए, नहीं तो देख नहीं पाएंगे अगर आप लोग भी सो गए तो, ठीक है।
इसमें देखिए हम लोग जो करते रहे हैं, ऑलरेडी करते रहे, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ। बद्ध कोणासन, ठीक है। ये देखिए ये क्या कर रहा, थाई को ओपनिंग कर रहा। जस्ट एक झलक बता देता हूँ क्या क्या करना है। ये देखिए ये लाए यहाँ और यहाँ लाए यहाँ, दूसरा एक सीधा रहा। यही हम बैठ के करते रहे हैं, ठीक है। ये अर्ध तितली आसन, ऐसे बैठाइए, ऐसे, ये यही लेग स्विच करके, ठीक है। इसी का श्रोणी चक्र हम बैठ के करते रहे हैं, ये श्रोणी चक्र, ठीक है। इसी में एक बार इधर, अभी आप देखिए सिर्फ ये डायरेक्शन चेंज होगा, फिर लेग चेंज होगा, ठीक है। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब देखिए इसी को यहाँ लाए और ये सीधा, फिर से वापस, फिर से वापस, फिर यही लेग स्विच करके यहाँ लाए, ये और ये सीधा सीधा और ये सीधा, और ये देखिए यहाँ लाए और ये रोटेट कीजिए, घुट्टा कीजिए, ये दूसरे डायरेक्शन में दूसरे पैर से, ठीक है। अब दोनों पैर उठा लीजिए, एक बार उठाइए, ऐसे वापस बने रहिए। अब उठा के ये पाद संचालन बोलते हैं, ये सीना पर डालिए, फिर उठाइए, फिर डालिए, फिर उठाइए, फिर डालिए। चलिए लेट जाइए आप लोग, बताते जाता हूँ जैसे जैसे करना है, ठीक है। सुप्त बद्ध कोणासन, डायमंड पोज में आइए दोनों, हाँ डायमंड पोज, हाँ डायमंड, हाँ फ्लैप कीजिए, फ्लैप, हाँ इनहेल के साथ फ्लैप, फिर बंद। हाँ ये हमारे जांघ का हिप ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है। ग्राइन एरिया को ओपन करेगा, प्रोस्टेट के इशू, महिलाओं में ये सब इशू जो है पूरा खोलिए, फिर बंद, हाँ खोलिए, हाँ खोल के बंद कीजिए। ये हमारे जांघ के जॉइंट्स के लिए है, ठीक है। बेशक आज आर्थराइटिस का टॉपिक था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यही साबित करना चाहता था कि जो कि हम सिर्फ आज कर रहे हैं, हम अदरवाइज भी कर रहे हैं। यानी कि हर दिन का योगा सेशन हमारा बिल्कुल संतुलित है, ऑलमोस्ट हर चीज़ को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों पैर सीधा कीजिए, अर्ध तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई में जाइए, जो हम बैठ के करते थे, हाँ हाफ बटरफ्लाई चढ़ा लीजिए उसके, हाँ चढ़ाइए। अब इसको प्रेस कीजिए, जमीन में प्रेस कीजिए, हाँ एक हाथ से पकड़े ना, दूसरे हाथ से इसको प्रेस कीजिए, हाँ प्रेस कीजिए जमीन में, घुटना को जमीन में सटाइए, घुटना को जमीन में सटाइए, हाँ फिर उठाइए, हाँ सटाइए, हाँ हाँ एक यहाँ टखना को पकड़ेगा, एक यहाँ ऐसे पकड़िए, और ये जो बैठ के करते थे ना तितली आसन, सेम, बस हम सुला दिए हैं थोड़ा सा वेरिएशन देने के लिए। हाँ आपका सही हो रहा, हाँ वो घुट्टा टखना को पकड़िए ना एक हाथ से, हाँ ये जो बटरफ्लाई करते थे ना, हाफ बटरफ्लाई, हाँ ये पट पट मारिए हाँ ये घुट्टा पर रखिए, ये वाला घुटना पर, हाँ घुटना, हाँ अब मारिए हाँ लेग स्विच कीजिए, लेग स्विच, हाफ बटरफ्लाई ये हम बैठ के करते ही रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि वेरिएशन, कभी आप थक गए या सपोज कभी आर के सर 95 साल के हो गए, तो धमाधम वाला नहीं हो रहा तो एटलीस्ट सो के वाला कर सके, ठीक है। हाँ चलिए रिलैक्स, पैर सीधा कीजिए, हाँ अब एक पैर को उठाइए, सिर्फ एक पैर, घुटना सीधा, उठाइए पूरा घुटना सीधा, हाँ उठाइए घुटना से, और उठाइए और उठाइए और उठाइए, हाँ उठाइए, आपका उठ ही नहीं रहा बिल्कुल, उठाइए घुटना सीधा। हाँ अब ये हैमस्ट्रिंग नहीं खुला, ये नहीं खुला है, ठीक है, ये नतीजा है, ये खुला नहीं है, देख रहे हैं। ये जब खुलेगा इसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, ये खुलेगा ना इसको परमिट करेगा, हाँ स्टिफनेस, हाँ देखिए आर के सर का है, देखिए भट से मार रहे हैं, राजेश जी का भी खुल गया, पांडे सर तो खैर चैंपियन पहले से ही थे। हाँ दूसरे साइड खोलिए, एक बार में मारिए ऐसे टप, ऐसे एकदम टप ऐसे मारिए, हाँ एक बार में, हाँ देखिए अब पकड़ लिया एकदम आर के सर, एकदम पक्का टप टप हो रहा, हाँ पकड़िए, हाँ एक बार में, हाँ ले जाइए, हाँ अब एक को सीने पर लाइए, ड्रॉप कराइए, एक को सीने पर घुटना ड्रॉप कराइए, सीधा ले जाके ड्रॉप कराइए, हाँ सीधा ले जाए जैसे अभी ले जाए, अब ड्रॉप कराइए,
हाँ ड्रॉप कराइए, हाँ सुप्त पवन मुक्तासन ड्रॉप कराइए, फिर से सीधा ले जाइए, हाँ वापस जाइए, वापस यहाँ से वापस, हाँ उठाइए, हाँ ड्रॉप कराइए सीना पर, ड्रॉप कराइए, फिर सीधा वापस, अब लेग स्विच सीधा सीधा सीधा, अब सीना पर ड्रॉप कराइए, हाँ पकड़िए, हाँ अब सीधा, हाँ अब ड्रॉप, हाँ हाँ अल्टरनेट, ऐसे अल्टरनेट पूरा एकदम सीधा ड्रॉप, हाँ सीधा सीधा ड्रॉप, अब लेग स्विच, हाँ ड्रॉप पकड़िए, अगेन सीधा, हाँ ड्रॉप, रिलैक्स। आपकी चलिया भी कर रही है पीछे पीछे चली गई बोलने समझ जाती है। हाँ दोनों पैर को उठाइए, अब 90 डिग्री पाद उत्तानासन, हाँ घुटना सीधा, हाँ एक बार में झटका देके, हाँ ऐसे बिना सपोर्ट के नहीं हो रहा ना, होगा देखिए आर के सर आपसे बुजुर्ग आदमी, आपसे कितना 12 साल शायद बड़े हैं, छोटे हैं 5 साल। आप पोली खोल दे रहे हैं हमारा छोटे हैं तो उनका मूवमेंट भी तो मस्त है चलिए उठाइए दोनों पैर उठाइए दोनों पैर, हाँ सीधा लाइए, हाँ सीधा, फिर से सोइए, फिर से सीधा, हाँ दोनों को इसमें ले आइए, इसके नीचे हाथ ले आइए, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा आपको। हाँ कोशिश कीजिए कि घुटना सीधा करने के ये इसमें दर्द आएगा, हल्का सा हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, सर को नीचे रखिए, हाँ चलिए रिलैक्स सर। हाँ अब यही दोनों को ले जा रहे थे, अब दोनों को ड्रॉप कराएंगे, ठीक है, सुप्त पवन मुक्तासन, दोनों को सीधा ले जाइए 90 डिग्री, हाँ दोनों को ड्रॉप कराइए सीने पर, हाँ पकड़िए, हाँ अब ठुड्डी भी लाइए, ठुड्डी दोनों घुटनों के बीच लाइए, हाँ सही हो राजेश जी, और मस्त, हाँ लाइए, दोनों को सटाइए, दोनों घुटने को सटाइए, दर्द करने लगता है। कोई बात नहीं, आप जवान है, 10 साल उनसे युवा है हाँ देखिए सर का देखिए ना उम्र कल्हाना भी है बीके सर का, है ना सर, कल्हाना भी है ना इनको सीधा होइए, एक बार और अंतिम कर लेंगे, हाँ इसमें रोलिंग शामिल करेंगे, ठीक है, पैर को ऊपर ले जाइए 90 डिग्री, हाँ ड्रॉप कराइए सीना पर, हाँ क्लैस्प कीजिए, स्टार्ट रोलिंग, थोड़ा कीजिए टाइम पास, हाँ थोड़ा टाइम पास कर लीजिए, ये हमारे रीढ़ को मसाजिंग देता है पवन मुक्तासन, ठीक है, आप देखेंगे ना पूरा रीढ़ मोबिलाइज हो जाता है इसमें, रिलैक्स। अभी काफ़ी कुछ बचे हुए हैं, लेकिन फिर हम अगले सिलेबस में लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं शवासन में, आ जाइए आप लोग, शवासन, रिलैक्स, शवासन पड़े रहिए शवासन में, हाँ शवासन में पड़े रहिए, हाँ पड़े रहिए शवासन में। स्ट्रेचिंग में जाएंगे, स्ट्रेचिंग, हाथ दोनों ऊपर, पैर दोनों को सटाइए, पैर आउटवर्ड जाएंगे, आउटवर्ड, हाँ आउटवर्ड भेजिए, इनहेल करके, इनहेल एक्सेल, जमीन से संपर्क हटा लीजिएगा, इनहेल, हाँ एक्सेल, इनहेल एक्सेल, लास्ट वन, इनहेल एक्सेल, वापस शवासन में आइए, वापस पैर की दूरी बनाइए 16 इंच, 6 इंच, हाँ इसको ऊपर की ओर खोलिए, ऐसे चिन्ह मुद्रा, आसमान की ओर हमारे हथेली का मुंह रहेगा, दोनों हाथों को सर के नीचे ले जाइए, बायां करवट, घुटना मोड़ के आराम से बायां करवट, हाँ फिर दाहिना करवट में जाइए, स्लोली सपोर्ट लेके उठ जाइए, अब हम मेडिटेटिव पोज में आ जाइए, सुखासन में आ जाइए, सुखासन तो बेस्ट है ना,
हाँ, कपालभाति, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ठीक है, 60 × 1 सिर्फ करेंगे। आइए, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, सांस को ताकत के साथ छोड़ना है और ये पुल इन करना है, दोनों काम साथ साथ। एक्सहेल करना है और इसको पचका लेना है, कंट्रैक्ट कर लेना है, इस तरह से जैसे कि हम पेट वाला ही निकाल रहे हों, ऐसा महसूस हो। पेट वाला जो फंसा फंसा है इसको हम निकाल रहे हैं एक्सहेल, ऐसा फीलिंग आना चाहिए, दोनों एक साथ साथ होने से। मुंह नॉर्मल, मुंह ये नहीं करना है, मूड नहीं बनाना है, मुंह एकदम प्रशंसा के मुद्रा में। गुस्सा जैसा या फेस पर स्ट्रेस नहीं लाना है, फेस एकदम सामान्य रखना है, ठीक है। ये फेस का खेल ही नहीं है, ये लंग्स का खेल है। अब हम आएंगे अनुलोम विलोम, ठीक है। आइए, अनुलोम विलोम में आइए। एक चिन्ह मुद्रा में पड़ा रहेगा, दूसरा विष्णु मुद्रा में आ गया। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी नहीं, बेशक हमें भागना है, हम संख्या को घटा सकते हैं, लेकिन जो करेंगे परफेक्ट। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, कोर इंगेज रहेगा ऑल द टाइम। इस हॉल में घुसते ही कोर इंगेज। अनुलोम विलोम। अब हम भ्रामरी में आएंगे। भ्रामरी में आइए। हाँ, तर्जनी को ललाट में 3 अंगुली जस्ट सैंपल के लिए, संकेतिक। आँख को दबाना नहीं है, पीछना नहीं है। म की ध्वनि निकालिए। ओ अ म वाला होता है ना, जो म वाला ध्वनि, म वाला ध्वनि निकालिए एक्सहेल के साथ। लास्ट वन। चलिए अब हम उज्जाई में आएंगे। छोटे बच्चे के ध्वनि निकालेंगे। उज्जाई में आइए, कंठ से ध्वनि निकालेंगे इनहेल के साथ। अब आइए क्षणमुखी मुद्रा में शीतली के साथ पूरे पोजीशन कर लीजिए। इलेवन टाइम्स करेंगे, ठीक है।
लास्ट 2। होल्ड के टाइम को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे। आप लोग खुद अपने प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। आंख बंद रहेगा, रिलैक्स होता हुआ उद्गीत में जाएंगे। बॉडी को तैयार कीजिए, माइंड को तैयार कीजिए। उस स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट, अभी तक शारीरिक मेंटल वाला था, उससे पहले फिजिकल वाला था, अब स्पिरिचुअल वाला में आते हैं। ठीक है, योग का तीनों आते हैं, अब आत्मा से जुड़ेंगे। लास्ट 2। प्रणव प्राणायाम में आएंगे, सेम 11 टाइम्स, उतना ही अवधि। लास्ट 2। 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे ओनली ब्रेथ पर, मूलाधार से सहस्रार चक्र तक। जो पथ है, इस पथ में गमन हो रहे हैं प्राणवायु, इसको महसूस करेंगे। ओनली ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का क्या रूट है, उस रूट पर। और बंद आंख हो गए हमारे आज्ञा चक्र पर। पामिंग, पूरे शरीर को। और यह शांति मंत्र के लिए आ जाएंगे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ हथेली पर खोलेंगे, ईश्वर का दर्शन करेंगे, आभार प्रकट करेंगे और धीरे धीरे इस योग स्थल से प्रस्थान करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का 24वां दिन था समर्पित हमारे अर्थराइटिस और जॉइंट्स डीजेनरेशन पर। हमने आज तमाम किस्म के योगासन सीखा। अगले दिन फिर नए विषय के साथ फिर से हम आते हैं। जय हिंद।